अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DTH न्यूज़ के प्रोग्राम हुनरमंद नौजवान के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद शहीरुल हक। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माशरे में 3 चीज़ों की अशद ज़रूरत है, जिनमें तरबियत, तालीम और हुनर वाक़या हैं। तरबियत आपको आपके आबा-ओ-अजदाद से मिलती है, आपके घर से मिलती है। तालीम आपको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, जबकि हुनर आपको मेहनत, मुशक्क़त और शॉर्ट इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए हासिल होता है। इसी हवाले से नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट मुबशिर आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर मुबशिर भाई, आपके नाम का मीनिंग क्या है? मेरे नाम का मतलब है खुशखबरी देने वाला। चलें, इंशाल्लाह आप खुशखबरी दीजिएगा सारों को। और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैंने अपनी BSc की डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला से 2021 में कंप्लीट किया मैंने। और आगे फर्दर मैं आगे नाइकन से ही अपनी जो टेक्निकल स्किल है उनको इन्हांस करने के लिए इन्हांस करने के लिए मैं यहाँ से अपना कोर्स कर रहा हूँ ऑटोकैड। और आप यहाँ पे कौन सा कोर्स करें नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में? नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ऑटोकैड का कोर्स कर रहा हूँ, कंप्यूटर ऑडिट डिज़ाइन का। अच्छा, ऑटोकैड के हवाले से हमारे नाजरीन को आप कुछ बताना चाहें कि क्या होता है, क्यों किया जाता है? ऑटोकैड बेसिकली जो हम डिग्री करके निकलते हैं, कोई भी BS करके निकलते हैं किसी भी किस्म की, वो नॉट इनफ नहीं होती हमारे लिए। हमें कोई टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं जिनको हम आगे फर्दर इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में बल्क में 36 to 40 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में कोई एक सेमेस्टर में बंदा स्किल हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए हमें उसे फर्दर स्किलफुल बनाने के लिए उसके स्पेशल प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिसके लिए हमें कोई बाकायदा कोर्स करना पड़ता है। वैसे ये एक HND का एडवांटेज भी होगा कि आपको यूनिवर्सिटीज़ की ग्रेजुएशन की निस्बत HND में प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी फोकस कराया जाता है। जी बिल्कुल। और आपको ऑटोकैड के कोर्स की सजेशन किसने दी थी कि आप नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में चले आए? ऑटोकैड की एक तो मेरी अपनी भी थी प्रायोरिटी कि मैं टेक्निकल स्किल्स सोचूं, और मैंने इसी के लिए अपने बेस्ट इंस्टीट्यूट अपने ऑन पे सर्च करना शुरू कर दिए थे। तो आपका कोई दोस्त वगैरह भी नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ा है? नहीं, फ्रेंड वगैरह तो नहीं है, ये मेरी अपनी अप्रोच थी, अपनी मैं सर्च के थ्रू यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, आप जो ऑटोकैड का कोर्स कर रहे हैं, इसके कोर्स ऑफ कंटेंट्स कैसे हैं? हमारे नाज़रीन को आप कुछ बताना चाहिए, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन से स्किल्स बेहतर होते हैं? सर, इसके अंदर हमें बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। हमें डिफरेंट वेरी बेसिक जो कमांड होगी, लाइन की होगी, चीज़ों को ड्रॉ करने की होगी, ये कमांड सिखाई जाते हैं। फिर हमें 2D की तरफ लेके जाया जाता है। 2D के बाद हमें आइसोमेट्रिक की तरफ लेके जाया जाता है। आइसोमेट्रिक में 2D से 3D की तरफ हमें लेके जाया जाता है। फिर उसके बाद हमें 3D मॉडलिंग सिखाई जाती है। फिर 3D मॉडलिंग के अंदर असेंबली सिखाई जाती है, एक प्रॉपर थ्रू बोर्ड पैटर्न के थ्रू उसको फॉलो करके। इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी क्या शामिल होता है? नहीं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वो एक अलग से सॉफ्टवेयर आ जाता है। ये सिर्फ जो कैड है मैकेनिकल, इसके टोटली मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप इसी फील्ड को आगे परस्यू करना चाहते हैं अपने करियर में, आपका फ्यूचर एम क्या है? फ्यूचर है मेरा ये है, मैं बेसिकली टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, DAE भी मैंने किया हुआ, आगे BSc किया है। मैं प्रोडक्शन साइड पे जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर मेरा कमांड होना ज़रूरी है। और अगर इन फ्यूचर आपको चांस मिलता है कि आप नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से कोई और कोर्स करना चाहें, तो वो कोर्स कौन सा होगा और क्यों होगा? क्योंकि जो आगे जो हमें जो जैसे मैस प्रोडक्शन में काम करना पड़ जाए, कोई बल्क में काम करना पड़ जाए, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर आपको एक चीज़ बनी बनाई होती है, उसकी आपने टोटल उनको इंसर्ट करके उनके टूल्स को यूज़ करके आप बना सकते हैं। जैसे सॉलिड वर्क्स हो गया, रेविट हो गया, इस किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, उनको आगे मैं प्रायोरिटी दूंगा ताकि मेरी काम में और आसानी आ सके और मैं जल्द से जल्द अपना काम भी मुकम्मल कर सकूं। अच्छा, मैं आपको काट रहा हूँ, आप रेविट के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताना चाहें, क्योंकि सुना है कि रेविट का आजकल बड़ा नाम है, मार्केट में काफ़ी इन है, तो रेविट क्या चीज़ है? सर, बेसिकली रेविट एक सिविल बेस सॉफ्टवेयर है। सिविल इंजीनियर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। उसके अंदर जो होता है हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हमें उसके बीच में ही एक चीज़ के बीच में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हम उसको बेहतर समझा जाता है यूज़ करने के लिए। उसके अंदर जो ड्राइंग करना आसान होता है, किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। हम एक चीज़ ड्रॉ करते हैं, उसके 3 से 4 चीज़ जो उसके रेलिवेंट होती है वो हमें साथ ही प्रोवाइड कर दी जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर ही। ओके, तो आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका वे ऑफ टीचिंग कैसा है, उनका पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? यस, मुतमईन हूँ। वे ऑफ बड़ा फ्रेंडली है, वो बात सुनते हैं, समझते हैं, बच्चे की पिक को देखते हैं, पहले उसको जज करते हैं थोड़ा बहुत, फिर उस हिसाब से उसको बच्चे को समझाते हैं, लेके चलने की कोशिश करते हैं ताकि उसके लिए भी आसानी हो। जो कम्युनिकेशन बैरियर है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो मेंटेन रह सके और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके।
अच्छा मुबशिर भाई, आप नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टाफ और इन्वायरमेंट के बारे में क्या आपका व्यू है, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? इन्वायरमेंट अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा, बस थोड़े सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं जिनकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लमेटिक, ज़ाहिर सी बात है, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है, उनको फेस करने के लिए कुछ वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बेशक ज़िंदगी में अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे आदमी तो उसका गुजारा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आप कोई नाजरीन को जाते जाते कोई पैगाम देना चाहें, अपने ऑटोकैड के कोर्स के बारे में कोई पैगाम देना चाहें कि उन्हें ऑटोकैड का कोर्स क्यों करना चाहिए और यहाँ से क्यों करना चाहिए, आप नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? ऑटोकैड का कोर्स यही है, हमारे टेक्निकल एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी डिग्री करते हैं और डिग्री करके जॉब की तलाश में निकल जाते हैं तो ये सरासर हमारे लिए टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी। यही होगी डिग्री पास आउट करें विदाउट टाइम ज़ाया कि अपनी टेक्निकल स्किल्स को गेन करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आगे आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होगी, आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो कोई आपको जॉब नहीं देगा। आजकल जो जॉब्स भी हैं वो ज़्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री आ गई हुई है, तो हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब करना भी जॉब हंट करना मुश्किल हो जाएगा विदाउट टेक्निकल स्किल्स। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब आदमी को डिग्री के साथ साथ अपने स्किल डेवलपमेंट में भी काम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डिग्री से आजकल बात नहीं बनती। आप इस बात से एग्री करते हैं? जी सर, बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो कैरियर काउंसलिंग है वो आफ्टर मैट्रिक ही हमारी हो जानी चाहिए। टेक्निकल साइड, नॉन टेक्निकल साइड, इतने सारे डिपार्टमेंट हमारे खाली पड़े हैं ताकि सारे डिपार्टमेंट में बच्चे प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में इस चीज़ की वीकनेस है, ये पाकिस्तान का एक वीक पॉइंट है कि पाकिस्तान में स्टूडेंट को मैट्रिक के बाद अच्छी करियर काउंसलिंग नहीं दी जाती। पाकिस्तान में स्टूडेंट को ग्रेजुएशन की डिग्री के ऊपर फोकस करके रखा जाता है, हालांकि दुनिया कुछ और है। दुनिया ये है कि आप स्किल डेवलपमेंट में भी काम करें और जॉब मार्केट में कुछ कमाएं भी महाना, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ डिग्री का ज़्यादा रुझान है। तो उम्मीद है ये भी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो जाएगा न्यू वर्ल्ड की तरफ। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, देखा आपने, ये मुबशिर नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से अपने ऑटोकैड का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। काफ़ी टेक्निकल माइंड है इनका और आगे इनका टेक की तरफ ही इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।